बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। उर्दू दी लैंग्वेज विद आतिया परवेज़ पर खुशामदीद। आज का उन्वान हरूफ और उनका इस्तेमाल। हरूफ अकेले अपना कोई मायने नहीं रखते, बल्कि जुमलों में रब्त और ताल्लुक़ का बायस होते हैं। मिसाल के तौर पर जब, पर, से, जो, में ये हरूफ किसी जुमले में आएंगे तो बात को बामानी बना देंगे। इसम और फ़ेल हरूफ के बगैर दोनों कारगर नहीं, यानी हम कह सकते हैं इसम और फ़ेल की अहमियत को बढ़ाने वाली जो चीज़ है वो है हरूफ। और हर बात बेमज़ा और बेमानी होगी अगर उसमें क्या नहीं होंगे शामिल, हरूफ शामिल नहीं होंगे। बेहतरीन ज़ुबानदानी के लिए इनका दुरुस्त इस्तेमाल जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं हरूफ के बारे में आज की इस वीडियो में। हरूफ की इक़साम। हरूफ की इक़साम के 5 ग्रोह हैं। आज की वीडियो में एक ग्रोह पर बात करेंगे और इनके नाम कुछ इस तरह से हैं। हरूफ अतफ़, इसके बाद आता है हरूफ रब्त, फिर आता है हरूफ तख़सीस, फिर है हरूफ फ़िजाइया और इसके बाद है हरूफ इस्तिफ़हाम। हरूफ अतफ़ की इक़साम। आज की वीडियो में हम हरूफ अतफ़ की इक़साम के बारे में जानेंगे और उनकी तादाद है 7। 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज या जुमलों को मिलाते हैं वो कौन से हरूफ कहलाते हैं, हरूफ अतफ़। और हरूफ अतफ़ की मज़ीद 7 इक़साम हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया। फिर है हरूफ वसल। वसल से ज़ाहिर है ये 2 लफ्ज़ों को बाहम जोड़ते हैं। विसाल मिलाप को कहते हैं, मिलने को कहते हैं, मुलाकात को कहते हैं। तो जो 2 लफ्ज़ों को जोड़े वो हरूफ वसल कहलाते हैं। मसलन और, क्या, कि, या वग़ैरह। फिर है यहाँ पर हरूफ तरदीद। तरदीद जैसे हम इनकार के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होगा इसे जानते हैं। किसी बात से मना करने या उसकी तरदीद करने के लिए ये हरूफ इस्तेमाल होते हैं। मज़ीद इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि ये ऐसे हरूफ होते हैं जो 2 बातों में से किसी एक बात को इख्तियार करने के मौके पर बोले जाते हैं। यानी आपके सामने 2 बातें रखी जाती हैं, आपने एक को इख्तियार करना होता है। मसलन नाना, ख्वाह ये लो ख्वाह वो लो, अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो। उम्मीद है आपको इसकी वज़ाहत होगी। अगले हरूफ हैं हरूफ इस्तदराक। इस्तदराक से भी अल्फाज की वज़ाहत होती है। 2 जुमलों के दरमियान में उनका इस्तेमाल किया जाता है और ये जुमले पहले जुमले के शक को दूर करते हैं। यानी अगर पहले जुमले में कुछ शक व शुबा पाया जाए तो दूसरे जुमले से इसकी वज़ाहत होती है, उसके दरमियान में ये हरूफ आते हैं। मसलन पर, लेकिन, बल्कि वग़ैरह। पर उसने तो यूँ कहा था, लेकिन ये तो ऐसे है, बल्कि ये काम यूँ कर लो। यूँ हम इनको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। फिर है हरूफ इस्तिस्ना। हरूफ इस्तिस्ना जैसे किसी को इस्तिस्ना हासिल हो गया है तो यहाँ से इसको समझते हैं जो एक लफ्ज़ या जुमले को दूसरे लफ्ज़ या जुमले से जुदा करें वो कौन से हरूफ कहलाते हैं, हरूफ इस्तिस्ना कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अलावा, मगर, इला, सिवा, बजुज़। जैसे बजुज़ इसके यानी कि इसके सिवा ये बात भी तो हो सकती है। अगले हरूफ हैं हरूफ शर्त। हरूफ शर्त जैसे कि इसमें बामुसम्मा, ये ऐसे हरूफ हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं। यानी जब किसी चीज़ में शर्त हो
اسی طرح شرط کے جواب میں جو لفظ آتا ہے اسے جزا کہتے ہیں۔ شرط کے حروف کون سے ہیں اور اس کی مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم جانیں گے حروف شرط، اور ان میں سب سے پہلے شامل ہے اگر، اور اس کے علاوہ لفظ ہے جو۔ اگر ایسے ہو جاتا، جو یوں ہوتا۔ یقیناً ان جملوں سے آپ کو حروف شرط کی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اب ہیں حروف علت۔ حروف علت، یہ بھی نام سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کوئی بات اس طرح سے کی جاتی ہے، اس میں تو یہ علت ہے۔ تو اب مزید وضاحت کرتے ہیں جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے۔ تو ان حروف کو حروف علت کہتے ہیں، مثلاً کیونکہ، چونکہ، اس لیے، تاکہ، چنانچہ وغیرہ۔ یعنی میں نے یہ کام اس لیے کیا کیونکہ بارش ہو گئی تھی۔ امید ہے باقی الفاظ کو بھی آپ جملوں میں استعمال کر کے حروف علت کو سمجھ جائیں گے۔ اب ہم حروف کے اس گروہ کے حوالے سے آخری اور 7ویں قسم کے بارے میں جانتے ہیں، اور وہ ہے حروف بیانیہ، اور یہ بھی بالکل اپنے نام سے واضح ہے۔ یہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ان میں وضاحت پائی جاتی ہے، کسی بات کو واضح کیا جاتا ہے۔ مثال ہے کہ یہ کام اس نے ایسے کیا کہ۔ امید ہے حروف کے حوالے سے آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت کارآمد رہے گی، اور بہت سے آپ کے سامنے حروف کے ایسے پہلو آئے ہوں گے جو پہلے آپ کو سننے میں نہیں ملے ہوں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا۔ کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے جملے بھی بنا کے پیش کر سکتے ہیں۔ اب ہے دعا کا وقت۔ اللہ پاک ہمارے علم و فیض میں برکت اور اضافہ فرمائے، اور ہمیں دیے سے دیا جلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ملیں گے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔